आज काफ़ी लंबा मीटिंग हुआ है, करीबन 7.5 घंटा नॉन स्टॉप मीटिंग हुआ है। और इस मीटिंग को जैसे एसटी बचाओ आंदोलन ने रिक्वेस्ट किया था कि लाइव टेलीकास्ट होना है, तो लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। और आज के यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में जैसे आप सभी को पता है कि आपने जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सभी ट्राइब्स का, उसको यहाँ बुलाया गया और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसको बुलाया गया एंड सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया। और एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ने जो ब्रॉडली जो 4 पॉइंट जो रखा हुआ था, मैंने उस दिन मीडिया में भी कहा कि ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो आज दिन भर यहाँ पे चर्चा हुआ है और हाउस का पूरा यूनानिमस एक डिसीजन है, काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है कि हर एक जो डिमांड में उसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाए और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है। और बहुत ही जल्दी यानी परसों हम लोग फिर दोबारा एक बार एक छोटा कमेटी बैठकर उसमें फिर जो कमेटी जो का गठन को है वो 29 को फिर एक दोबारा बैठक करके तय किया जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तो तय करते हुए तो इस चारों जो पॉइंट्स है उसको ऊपर में आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, यस, उसमें जो डिमांड नंबर 1 to 4 जो है उसको ऊपर में फोकस करके वो लोग अपना वे फॉरवर्ड का वो लोग रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करेंगे। सर, कल टीम आपियो बनकोल का डिक्लेयर कर रहा था, उसको लेके अब क्या कहना चाहिएगा? इलीगल मॉस्क को लेके इलीगल मॉस्क को लेके ऑलरेडी सरकार ने तो काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इमीडिएटली इलीगल मॉस्क में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हुआ है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि हमको इमीडिएटली एक रिपोर्ट तैयारी करके आगे हमको सबमिट करने के लिए। मेरा सभी अरुणाचल प्रदेश का जनता से ये आश्वासन होगा, जितने भी जो इलीगल मॉस्क जो बनाया हुआ है उसको सरकार हम लोग का पूरा तोड़ के ही हम लोग छोड़ेंगे। सर, उनकी टीम से ये भी कहा गया, जब आपने उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि उनकी तरफ काउंटर स्टेटमेंट आया था कि बात घुमा रहेगा, जो एक्चुअल सोल्यूशन लाना चाहिए इमीडिएटली वो नहीं करके आप बात घुमा रहे, इस तरह का भी कहना था। क्या कहना? देखिए, आज के मीटिंग में भी आपियो को इन्वाइट किया था, मगर हमें पता नहीं आपियो का मेंबर लोग शायद यहाँ पे नहीं आया था। तो मीटिंग में आके तो ये सब पॉइंट्स को रखना चाहिए। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें, अपने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है अरुणाचल में वो सभी है उसमें, जितने भी और खास करके सीबीओस है और जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी लोग इस मीटिंग में था। तो आज एक अच्छा मौका था कि उन लोगों का आगे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखने के लिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हुए वे फॉरवर्ड हम लोग निकलना था। वैसे सरकार का ड्यूटी होता है, सरकार की ओर से हमारे ओर से आपियो का जो इशू है खास करके जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स और ये मॉस्क के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शंस दिया हुआ है और सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शंस दिया हुआ है कि जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसको तोड़ने के लिए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन, अभी हाल ही में जो असम अरुणाचल का गोविंद मिर्जा सर का केस के लिए असम अरुणाचल का बीच में कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो रहा है, अरुणाचल का कोई पब्लिक कुछ जवाब कर रहा है, असम तरफ से आ रहा है, तो इस टाइम में आप जो अरुणाचल का पब्लिक है या फिर असम का जितना जनता है उन्हें क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? मेरा निवेदन खास करके अपना अरुणाचल के जनता और अरुणाचल में जो एसोसिएशन है इस मैटर को जो लेके जो बातचीत कर रहा है, मेरा निवेदन वही होगा कि देखिए इसमें जो भी हो अपना सबसे सर्वोच्च सबसे ऊपर में होता है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोगों को जो भी बात करना है उस आधार पर ही हम लोगों को बात करना चाहिए। आपका एक स्टेटमेंट से अरुणाचल और असम के बीच में जो इतना सदियों से जो हम लोग पीसफुल मेंटेन करके आया है उसको इग्नाइट नहीं होना है। लाइकवाइज असम गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली इस चीज़ को ले रहा है ताकि असम और अरुणाचल का जो रिलेशन जो है वो अच्छा से होना चाहिए आगे का दिनों में भी। सो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब लोग बहुत ही एक मेच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी पोजीशंस आप लोग ऑक्यूपाई कर रहा है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो जो भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया में हो या प्रेस में देते हैं थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ चाहिए, मेरा तो 24/7 पब्लिक का सेवा के लिए हूँ। हमको इंटीमेट कीजिए कि हम हमारे ओर से हमको क्या करना है।